बच्चे लो नमस्कार। 10th क्लास के बच्चे, आज बहुत ही अच्छा दिन है, दीपावली का दिन है। आप लोगों को हैप्पी दीपावली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चिल्ड्रंस डे भी है बच्चों, नेहरू जी का बर्थडे जो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद चिल्ड्रंस डे के लिए। आज शनिवार का भी दिन है, हनुमान जी का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है। आज के दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर का भी वध किया था। इस तरह से आज का बहुत ही पावन दिन है। बच्चे लोग, यदि आज आप लोग पढ़ाई करोगे, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, निष्फल नहीं होता। तो हम लोग बच्चे लोग पाठ पढ़ रहे थे बसंत की सच्चाई, पार्ट 6 से पहला दृश्य पढ़े थे। जैसे पहले भी बताया था, इसमें 3 दृश्य हैं। आइए आज दूसरे और तीसरे दृश्य को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 दूसरा दृश्य देखिए। इसको पढ़ने का अभ्यास करते हैं, दूसरा और तीसरा दृश्य। आप लोग भी बुक खोल लीजिए, देखिए, पढ़िए, समझने का, तभी नाटक समझ में आएगा। बसंत एक ईमानदार लड़का है। अब हम लोग पढ़ रहे थे पहले दृश्य में, वो जाता है नोट भुनाने के लिए, चेंज के लिए। अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अपने छोटे भाई उसका होता है प्रताप, उसमें नाम आएगा। उसके द्वारा वो जो बचा हुआ पैसा है किशनगंज जा कर के, और जो मजदूरों के नेता हैं पंडित राजकिशोर जी, राजकिशोर उनका जो नाम होता है, उनके पास भिजवाएगा। इस तरह से उस बसंत की ईमानदारी, प्रामाणिकता इस नाटक में दिखाई गई है। जो इसके राइटर हैं, लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, अब दूसरा दृश्य आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है, बेचैनी है, व्याकुलता है। प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति, हाँ। प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप, हाँ हाँ वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना, ब्लू कर्टेन है ना? प्रताप, हाँ। दूसरा व्यक्ति, बस वे वहीं रहते हैं। अब आइए पेज नंबर 45। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है, बुलाता है। प्रताप, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी, ऐसे बोलता है। अंदर से आवाज़ आती है, राजकिशोर कौन यारो? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। छलनी, जिसको हम इंग्लिश में शीव, SIEVE, शीव, छलनी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मैंने चेंज के लिए, मगर जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर आश्चर्य, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? अब आइए पेज नंबर 46 देखते हैं। प्रताप स्वर गिरता है, मैंने थोड़ा वो धीरे, अब रोने जैसा हो जाता है। उसका सामान, पैसे सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचले गए, मैंने फ्रैक्चर हो गए, उसके पैर में चोट आई। राजकिशोर भय डर के साथ, पैर कुचले गए? प्रताप रोने लगता है, रुआंसा, जी हाँ, और इसलिए
वह आपके पास न आ सका, वह बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। राजकिशोर खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं। लेकिन बच्चे, वह अब कहाँ हैं? प्रताप घर माने घर पर है। राजकिशोर घर में कौन है? प्रताप कोई नहीं। राजकिशोर कोई नहीं? प्रताप जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहिर के घर में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भीखू अहिर, एक क्वेश्चन में भी आएगा। भीखू अहिर के टोले पर वो रहते हैं सब। राजकिशोर तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप रो पड़ता है, वे मारे गए दंगों के दिनों में। जो राइट हुआ था, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भीखू अहिर के घर रहते हो? एकदम जाग कर। बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी। प्रताप आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर हाँ, अभी चलो, आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप अहिर टीले में। आई पेज नंबर 47। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह, मैं अहिर टीला जा रहा हूँ। टीला और टोला दोनों बोल सकते हैं। अहिर टोला कहिए चाहे अहिर टीला कहिए। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। कहना कि एक लड़के की टांगें मतलब पैर मोटर के नीचे आकर कुचली गई हैं। जल्दी करो, भीखू अहिर का घर पूछ लेना। मुड़कर आओ बच्चे, चलें। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ठगा सा मतलब भौचक्का सा, दंग रह जाना, सरप्राइज, और उनके आगे आगे जाता है। पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य देखिए। पहले बताया था ना, इस नाटक में 3 दृश्य हैं, अब तीसरा दृश्य देखिए। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य है। ओसारे बरामदा का दृश्य है। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है। रह रह कर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप यह रहा साहब। राजकिशोर अरे, यह तो जमीन पर लेटा है। बसंत चकित होकर, आप आए हैं? राजकिशोर कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं? राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, मैंने पैर देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंधी है। छूते चीख निकल जाती है। बसंत ओठ भींचकर आह खींचता है, मैंने ओठ दबाकर। दर्द से कराह उठता है। बसंत ओह। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर नहीं, घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कराहते हुए, चिल्लाते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। राजकिशोर उस बात की चिंता न करो, डोंट वरी बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। ये पेज नंबर 48 देखिए। बसंत डॉक्टर को बुलवाया है। तब तक डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर वर्मा आते हैं। हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओठ भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। आंसू कन्नीरो, ओठ होता है लिप्स। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, ईगरनेस, उत्सुकता से पूछते हैं। राजकिशोर क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर वर्मा गंभीर होकर, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। स्क्रीन करके देखना होगा, स्क्रीन एक्सरे करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल। राजकिशोर तो क्या हुआ, अभी ले चलो। मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ। डॉक्टर जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। आइए पेज नंबर 49 पर। राजकिशोर हंसकर, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण, ये भी ध्यान दीजिएगा लाइन को, यह ईमानदार है। बसंत के अंदर एक बहुत ही दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता हो, मैंने बहुत एक अच्छी क्वालिटी है कह लीजिए, ईमानदारी, ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। डॉक्टर
प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओठ भींचता है। प्रताप का भाई सिर थामता है, मैंने होल्ड करता है, पकड़ता है, और पर्दा गिरता जाता है। इसमें बच्चे लोग बसंत की ईमानदारी दिखाई गई है। पढ़िए, लेसन को समझिए। इन शब्दों के साथ बच्चे लोग वंस अगेन हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद।